हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर जो है हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, पहले का पहला, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो हमें जो है कुल व्यक्तियों की संख्या इसके अंदर ज्ञात करनी है। तो मैं इसकी एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर जो है एक तरफ आपको लेना प्रतिशत, एक तरफ लेना है आपको प्रतिशत बराबर, और एक तरफ लेना है आपको संख्या। एक तरफ क्या लेना है? संख्या। अब देखो, यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है? 20 व्यक्ति आपको दे रखे हैं। तो मैं संख्या के नीचे यहाँ पर उतार दूंगा 20। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह उतार दूंगा यहाँ पर। अब प्रतिशत, अब देखना यह है कि पाई चार्ट के अंदर की शास्त्रीय संगीत को कितने प्रतिशत आदमी जो है, व्यक्ति जो है पसंद करता है। देखो, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत है और शास्त्रीय संगीत को कितने प्रतिशत करते हैं? 10%। तो मैं प्रतिशत के नीचे लिख दूंगा यहाँ पर 10% दोस्तों। अब हमें ज्ञात क्या करना है? देखो, यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो व्यक्तियों की कुल संख्या हमें क्या क्या करनी है? यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि यदि मैं इन प्रतिशत को सारों को जोड़ूं तो कितना प्रतिशत आएगा मेरे पास? 100%। तो हमें 100% व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100%। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो देखो, ये संख्या जो है, इस संख्या की 20 के नीचे आएगा बटे के अंदर 10, यानी कि 20/10। ये जो 100 है इसके गुणा में आ जाएगा, ये हो गया 100। यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं 20 को 10 से गुणा करूंगा तो कितने व्यक्ति? 200 व्यक्ति। कुल व्यक्तियों ने कितने ने भाग लिया? यानी कि कुल जो व्यक्ति है कितनों ने भाग लिया? 200 व्यक्तियों ने यहाँ पर भाग लिया। इस प्रकार से जो है आपको इन क्वेश्चन को हल करना है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार से हल करना है। तो देखो, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि देखो, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो प्रतिशत है वो 20 के नीचे आ जाएगा, यानी कि 20/10 आ जाएगा। और कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था? तो 100% इसके गुणा के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। तो 100% यहाँ पर आ जाएगा। अब 0 से ये 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो 20 को 10 से गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 200 व्यक्तियों ने, कुल व्यक्तियों ने कितने? 200 व्यक्तियों ने यहाँ पर भाग लिया। इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन को करना है। अब जो देखो, पहले का दूसरा क्या बोल रहा है? किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया था। देखो, ये तो बहुत ही आसान है कि किस प्रकार का जो संगीत है सबसे अधिक पसंद किया गया था। तो देखो, किसका प्रतिशत है सबसे ज़्यादा है? देखो, यहाँ पर 40%, यानी कि मनोरंजक। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा मनोरंजक, यानी कि मनोरंजक में जो है, मनोरंजक प्रकार के जो संगीत है सबसे अधिक पसंद किया गया था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रतिशत है यहाँ पर। तो 40% यहाँ पर आ जाएगा मनोरंजक। अब जो हम पहले का तीसरा कर लेते हैं। देखो, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। यानी कि आपको प्रत्येक प्रकार की याद करना है कि उपशास्त्रीय की वो कितनी सीडी बनाएगी, मनोरंजन की वो कितनी सीडी बनाएगी, लोक की वो कितनी सीडी बनाएगी, और शास्त्रीय की वो कितनी सीडी बनाएगी। तो मैं वापस आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो, आपको एक तरफ क्या लेना है? आपको लेना है प्रतिशत। एक तरफ आपको क्या लेना है? प्रतिशत। और एकदम बराबर के आपको लेना है संख्या। ये क्या लेना है? संख्या। अब देखो, यहाँ पर आपको संख्या कितनी दे रखी है? 1000 सीढ़ियाँ दे रखी है। सीढ़ियों की संख्या कितनी दे रखी है? 1000 दे रखी है। तो ये 1000 सीढ़ियाँ जो कुल सीढ़ियाँ हैं, तो कुल सीढ़ियों का प्रतिशत कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। अब हम मान लो हमें उपशास्त्रीय की ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर का चिन्ह। उपशास्त्रीय का प्रतिशत कितना है? 20%। तो ये प्रतिशत के नीचे आ जाएगा 20%। और हमें जो है सीढ़ियाँ याद करनी है। तो देखो, इस 1000 के बटे में ये 100 आ जाएगा, यानी कि 1000 के बटे में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 100, गुणा में ये 20% आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर 20%। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को मैं 100 से गुणा करूँगा, 2 गुणा 100। तो कितनी सीढ़ियाँ? 200 सीढ़ियाँ जो किसकी बनाएगा? वो उपशास्त्रीय संगीत की। वो कितनी सीढ़ियाँ बनाएगा? 200। तो इस प्रकार से सभी की आपको ज्ञात करनी है। देखो, इसको करना किस प्रकार है? तो देखो, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। पहला जो है किसका आएगा? उपशास्त्रीय का ले लेते हैं हम। उपशास्त्रीय की वो देखो कितनी सीढ़ियाँ बनाएगा। देखो, यहाँ पर जो है 1000 के नीचे कितना आ जाएगा? देखो, 1000 जो सीढ़ियाँ हैं वो 100% है। तो 1000/100 गुणा कितनी सीढ़ियाँ? 20। तो ये 20 आ जाएगा, बराबर का चिन्ह। ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल। अब जो है आपको क्या करना है? 2 को 100 से गुणा कर देना है। तो
तो कुल कितनी है उपशास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी है 200 सीडी। तो 200 सीडी जो है उपशास्त्रीय संगीत की वो बनाएगा। अब दूसरा ले लेते हैं हम मनोरंजक। तो दूसरा जो है मनोरंजक की ले लेते हैं हम मनोरंजक। देखो मनोरंजक की कितनी सीडी बनाएगा 1000/100, 1000/100 गुणा प्रतिशत कितना है 40। तो ये 40% हम इसका निकाल लेंगे। तो 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, तो 4 को मैं किससे गुणा कर दूंगा 100 से। तो 400 सीढ़ियाँ किसकी बनाएगा वो 400 सीढ़ियाँ जो है वो मनोरंजक की बनाएगा। अब जो है हम ज्ञात कर लेते हैं लोक की। लोक तीसरा जो लोक, देखो लोक की क्या हो जाएगा 1000/100 गुणा लोक का प्रतिशत कितना 30 है। तो 30, 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, तो 3 को मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 300 सीडी जो है किसकी बनाएगा वो लोक की यहाँ पर बनाएगा। अब जो है किसकी है शास्त्रीय की। चौथा जो आ रहा है शास्त्रीय। अब शास्त्रीय संगीत की कितनी बनाएगा देखो 1000/100 गुणा कितना है 10% है। 10, 0 से 0, 0 से 0, 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 से 1 को गुणा करेंगे तो कितनी सीडी बनाएगा 100 सीडी वो किसकी बनाएगा यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की बनाएगा। इस प्रकार से आपको जो है ये ज्ञात करना है। वेरी सिंपल। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखो 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। इस आंकड़ों को देखकर जो है इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखो दूसरे प्रश्न के अंदर आपको जो है एक संलग्न आकृति चित्र दे रखा है। आपको ग्रीष्म ऋतु जो है मतों की संख्या आपको दे रखी 90, वर्षा ऋतु के अंदर जो मतों की संख्या आपको दे रखी 120 और शीत ऋतु के अंदर जो मतों की संख्या दे रखी 150 और इन कुल मतों की संख्या जो है योग जो आपको दे रखा है 360। इस चित्र को देखकर जो है आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो पहला प्रश्न दूसरे का जो क्या बोल रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो देखो यहाँ पर 3 ऋतुएं आपको दे रखी है, तो कौन से मत जो सबसे ज़्यादा मिले। देखो यहाँ पर 150 जो संख्या सबसे ज़्यादा है, तो 150 किस ऋतु को मत मिले शीत ऋतु को। तो जो पहले का आंसर बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा शीत ऋतु। तो पहले का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शीत ऋतु। शीत ऋतु ये जो है पहले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब जो दूसरा प्रश्न बोल रहा है दूसरे का कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है मैं मतों की संख्या देखो यहाँ पर दे रखी है ग्रीष्म ऋतु में 90 मत है, तो अब इनके जो है आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करने हैं दूसरे प्रश्न के अंदर। तो वो कैसे ज्ञात करें देखो ग्रीष्म ऋतु को कितने मतों की संख्या मिली है 90 मत मिले ग्रीष्म ऋतु को। वर्षा ऋतु को कितने मिले 120 और शीत ऋतु को मिले हैं 150। तो इनका जो है अब आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो इनका केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं, केंद्रीय कोण का एक सूत्र होता है। केंद्रीय कोण का देखो यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु का आपको यदि केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो ग्रीष्म ऋतु को कितने मत मिले 90 मत मिले। तो इस 90 के नीचे आ जाएगा कुल मतों की संख्या। देखो कुल मतों की संख्या कितनी है 360, तो 90/360। अब देखो आपको मान लो कोई व्रत दे रखा हो, यहाँ पर एक व्रत बना रहा हूँ मैं, ये व्रत है आपको, इसका ये केंद्र है, तो इस केंद्र के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, यानी कि कुल जो कोण बनेंगे वो बनेगा 360। तो आपको जो है इस मतों की संख्या को कुल मतों की संख्या का भाग देकर 360 से गुणा कर देना है। तो देखो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का जो हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे कैसे करेंगे, तो देखो 90 के नीचे कुल मतों की संख्या आ जाएगी। ये सूत्र आपको याद रखना है कि ये मत ग्रीष्म ऋतु के कुल मत कितने मिले 90 मिले, तो 90 के नीचे कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने हैं यहाँ पर 360, तो ये आ जाएंगे 360 गुणा और जो कुल कोण व्रत के केंद्र के चारों ओर कुल कोण कितने का बनता है 360 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 360। अब देखो 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो केंद्रीय कोण आया वो कितना आया 90 डिग्री का, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का जो केंद्रीय को जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का यहाँ पर बनेगा। तो इसी प्रकार से जो हम वर्षा ऋतु का भी ज्ञात कर लेते हैं, देखो वर्षा ऋतु का कितने मत मिले 120, तो 120 के नीचे कितना आ जाएगा कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने 360, ये आ जाएगा 360। 360 को जो है 360 से गुणा कर देंगे क्योंकि केंद्र के चारों ओर बढ़ने वाले कोणों का योग कितना है 360, तो 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, अब 120 बचे, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री जो है इसका केंद्रीय कोण यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है हम शीत ऋतु का ज्ञात कर लेते हैं। शीत ऋतु को कुल मत कितने मिले 150, 150 के अंदर भाग दे देंगे कुल मतों का, कुल मत कितने हैं 360 और 360 को जो है हम कुल योग यानी कि 360 से गुणा कर देंगे, यानी कि 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना डिग्री मिला 150 डिग्री जो है इसका केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया। अब जो हम इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं दूसरे का कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो हमें जो है ये जो हमें कोण प्राप्त हुए यहाँ पर इन कोणों का जो है पाई चार्ट बनाना है एक।
तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको जो है प्रकार की सहायता से एक वृत्त बना लेना है, जिसका केंद्र जो है यहाँ पर आया मेरे पास। आपको जो है प्रकार की सहायता से अच्छी तरीके से एक बिना हिलाए जो है आपको एक ऐसा वृत्त बना लेना है। अब जो है आपको यहाँ पर यह केंद्र मिलेगा, आपको यहाँ पर ये इस केंद्र पे यहाँ से मार्क कर लेना है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच लो। स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच लो, यानी कि इस वृत्त की एक त्रिज्या बना लो। यहाँ पर ये मैं त्रिज्या बना लेता हूँ इसकी, यहाँ पर एक, तो मैं यहाँ पर जो इसको मिला देता हूँ। ये जो है मैंने यहाँ पर क्या बना ली है कि त्रिज्या बना ली सीधी, इस केंद्र से होते हुए परिधि से यहाँ पर ये एक लाइन मिला दी। अब जो देखो यहाँ पर पाई चार्ट बनाते समय क्या करना है आपको कि देखो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का जो केंद्रीय कोण हमारे पास कितना आया, 90 डिग्री का आया। तो हमें जो है ये कोण बनाने के लिए जो है हमें चांदे का प्रयोग करना है। तो देखो मैं चांदे का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो चांदे का प्रयोग कर लेंगे तो जो चांदे का जो बीच वाला जो बिंदु है ये जो है इस केंद्र के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर ये लाइन से इससे अच्छी तरीके से मिला लो। और जो यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का, ये बाहर वाला लेना है आपको। बाहर वाला जो यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर मेरे यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पे इस बिंदु को यहाँ बढ़ा लो। और जो है आपको जो है इस बिंदु से यहाँ पर केंद्र से मिला दो। यहाँ पर पूरी लाइन नहीं खींचनी, यहाँ पर परिधि से मिलानी है आपको। लेकिन ये जो प्रकार जो चांदा है आपका यहाँ पर होना चाहिए बिंदु के ऊपर। अब जो है इसको मैं जो है इस केंद्र से यहाँ पर मिला दूंगा। तो ये जो कोण आया मेरे पास कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। और किसका आया यहाँ पर ये जो 90 डिग्री केंद्रीय कोण बना किस ऋतु का बना, ग्रीष्म ऋतु का। तो यहाँ पर लिख दो आप ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। कितने डिग्री का कोण आया, 90 डिग्री का। इस प्रकार से जो आपको पाई चार्ट बनाना है। अब जो दूसरा जो है किसका आ रहा है, वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु का कितना कोण बन रहा है, 120 डिग्री। तो आपको जो है इस लाइन से मिलाते हुए, ये लाइन से मिलाते हुए 120 डिग्री का कोण बना लेना है। तो देखो 120 डिग्री का कोण बना लूँगा मैं यहाँ पे, 120 डिग्री का। तो बाहर वाला लेना है। तो यहाँ पर जो है मेरे क्या आ रहा है, यहाँ पर जो 120 डिग्री आ रहा है। तो देखो अब जो है मैं यहाँ से इस बिंदु पर यहाँ पर जो है इस चांदे को रख लेता हूँ। और इसको जो है परिधि से यहाँ पर जो है आपका चांदा इस बिंदु पर रहना चाहिए। और इस परिधि से यहाँ पर जो है केंद्र से यहाँ पर मिला दो। यहाँ पर पूरी लाइन नहीं खींचनी है, यहाँ से परिधि से खींचनी है, केवल केंद्र से यहाँ पर मिला दो। तो ये जो आई ऋतु कौन सी आई आपके पास, वर्षा ऋतु। यानी कि ये आ गई हमारे पास वर्षा ऋतु, ये वर्षा ऋतु। इसका जो कोण बना कितने का डिग्री का बना, 120 डिग्री का। अब जो दोस्तों ये जो ऑटोमेटिक ये जो है कौन सी ऋतु बच गई हमारे पास, शीत ऋतु। तो ये नीचे वाला जो खाना है वो शीत ऋतु का यहाँ पर बच जाएगा ऑटोमेटिक, शीत ऋतु का। ये कितने डिग्री का आया हमारे पास, 150 डिग्री। यहाँ पर दे रखा है 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ये जो है पाई चार्ट कहलाता है, पाई चार्ट। इस प्रकार से जो आपको पाई चार्ट बनाना है, वेरी सिंपल। अब जो है हम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। ये सारणी पंक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। नीचे आपको सारणी दे रखी है, इसका एक पाई चार्ट आपको बनाना है। देखो तीसरे प्रश्न के अंदर जो है आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा, केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो केंद्रीय कोण हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है रंग दे रखे नीला, हरा, लाल, पीला। और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 18, 9, 6, 3। और कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर दे रखी है 36। अब हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आपको जो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी और व्यक्तियों की संख्या के बटे में क्या जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या, और गुणा करना है किससे, 360 से। अब देखो यहाँ पर केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेते हैं नीले रंग का। अब देखो यहाँ पर जो है नीले रंग के कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, यहाँ पर देखो 18 लोग जो है पसंद करते हैं। यहाँ पे ये जो आ जाएगा 18 के नीचे कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 36। और गुणा किससे करना है, 360 से यहाँ पर गुणा करना है। तो 36 को मैं 360 से काटूंगा, कितने बार गया, 10 बार। तो यहाँ पर जो है 180 डिग्री का जो है कोण आ गया किसका, नीले रंग का। अब जो हरे का ज्ञात कर लेंगे। हरे रंग को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 9 बटावा कितने हो जाएंगे, 36। यहाँ पर आ जाएगा 9 बटावा 36 गुणा कितना आ जाएगा, 360। यहाँ से मैं गुणूंगा तो कितना आएगा, 10 को 9 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 90 डिग्री आ गया हरे रंग का केंद्रीय कोण। अब जो है लाल रंग को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 6। और कुल व्यक्ति कितने हैं, 36। तो 6 बटा 36 हो जाएगा, 6 बटा 36 गुणा 360। अब 36 से मैं 60 को काटूंगा, कितनी बार जाएगा, 10 बार। 6 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 60 डिग्री। अब जो देखो पीले रंग का कर लेते केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेते, तो 3 बटावा कितना हो जाएगा, 36 गुणा 360। 36 को 360 से काटूंगा, कितना आ गया, 10 बार। 3 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया यहाँ पर
30 डिग्री। अब हमने यहाँ पर क्या ज्ञात कर लिया, केंद्रीय कोण यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया। अब जो है इसका हम बनाएंगे पाई चार्ट। देखो आपको जो है यहाँ पर जो है प्रकार की सहायता से जो है आपको एक बिना हिलाई जो है एक वृत्त बना लेना है ऐसा। अब आपको एक जो है बीच के अंदर जहाँ पर आप जो है प्रकार की नोक टोक टेकोगे वहाँ पर जो है आपको केंद्र मिल जाएगा इसका। यहाँ पर जो है इसका वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब आपको जो है यहाँ पर जो है चांदे की सहायता से जो क्या बनाना पड़ेगा, आपको ये केंद्रीय कोण बनाने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 180 डिग्री। हम जानते हैं कि जो होता है वृत्त का जो व्यास होता है, देखो वृत्त का मैं व्यास खींच रहा हूँ यहाँ पर, वृत्त का व्यास, ये वृत्त का मैं व्यास यहाँ पर खींच रहा हूँ, ये वृत्त का व्यास हो गया। हम जानते हैं कि वृत्त के व्यास के जो है एक तरफ जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, यानी कि सीधी लाइन पर जो कोण बनता है कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। यानी कि इस व्यास के इधर इधर वाला कोण कितने का, 180 डिग्री का। तो ये जो है भाग किसका आएगा, नीले रंग का भाग आएगा, नीला रंग का भाग आ गया। 180 डिग्री यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। अब जो दूसरा जो कोण आएगा वो आएगा हरे रंग का, कितना आएगा, 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है चांदे को रख के बिल्कुल अच्छी तरीके से चांदे को रखना है। यहाँ पर ये जो बीच वाली लाइन है वो बिल्कुल केंद्र के ऊपर आनी चाहिए, और ये जो लाइन है इसको इस त्रिज्या के ऊपर मिलानी है ऐसे। अब जो है आपको जो है 90 डिग्री का खींच लेना है। चांदे को मैं सीधा रखना है, चांदे को सीधा रख के ये जो बाहर वाली जो डिग्री है इसको लेना है आपको, और यहाँ पर जो है 90 डिग्री आ रहा है। अब 90 डिग्री को जो है मैं किससे मिला दूंगा, यहाँ पर जो केंद्र से मिला दूंगा। देखो आपको जो है वो जो बिंदु लिया है वहाँ पर जो सीधी लाइन लेनी है, और इस वहाँ से नहीं मिलाना है, यहाँ से केवल परिधि से यहाँ पर जो है केंद्र को मिला देना है, केवल परिधि से, और आपको चांदे को उसके बराबर रखना है। अब देखो यहाँ पर जो है इसको यहाँ से मिला दो, तो ये जो कोण हुआ हमें 90 डिग्री का प्राप्त हुआ, किसका हुआ, हरे रंग का। तो यहाँ पर लिख दो हरा, और ये कितना डिग्री का आया, 90 डिग्री का हमें प्राप्त हो गया। अब जो है तीसरा जो है लाल रंग का है, लाल रंग का कोण कितना बना, 60 डिग्री का। तो यहाँ से जो है 60 डिग्री का कोण बना लो, और यहाँ पर चांदे को सीधा रखना है बिल्कुल, और यहाँ पर जो है बिल्कुल केंद्र से होते हुए यहाँ पर मिलाना है, और 60 डिग्री का हमें ले लेना है। चांदे को सीधा रखना है, और यहाँ पर जो है सीधा रख के 60 डिग्री का बाहर वाला ले लेना है, केवल बाहर वाला। यहाँ पर जो है 60 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है, तो अब जो है मैं मिला दूंगा इसको 60 डिग्री से। ये जो है उस बिंदु के बराबर में रखना है, और इस परिधि को यहाँ से जो है यहाँ पर मिला दो 60 डिग्री का। अब जो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ हमें 60 डिग्री का प्राप्त हुआ, और किसका है, लाल रंग का। ये लाल रंग का जो है हमें कितने का प्राप्त हुआ, लाल रंग का। अब लास्ट कौन सा बचा, पीला कितने का, 30 डिग्री का। तो ये जो लास्ट वाला है ये कितने का मिला, पीला जो है कितने का बचा, 30 डिग्री का। तो इस प्रकार से जो आपको पाई चार्ट खींचना है, वेरी सिंपल। अब जो देख लेते हैं चौथा प्रश्न, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो एक इधर पाई चार्ट बनाया गया है जिसके प्रतिशत दे रखे हैं विषय के, इनको देख देख के जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखो चौथे प्रश्न के अंदर आपको जो है पाई चार्ट दे रखा है, और पाई चार्ट के अंदर अंकों को जो आपको प्रतिशत में बदल के दे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि वो जो अंक दे रखे हैं प्रतिशत में उनको अंकों में बदल लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाई है, यहाँ पर जो है आपको पाई चार्ट में दे रखा है कि हिंदी में जो है कितने हैं, जो केंद्रीय कोण दे रखा है आपको, जो अंक प्रतिशत दे रखा है वो दे रखा है 70%। अब इस 70% को जो है हम अंकों में बदल देंगे कि हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो हिंदी के अंकों बदलने के लिए आपको क्या करना है कि 70 में जो है भाग देना है किसका, कुल डिग्री का, यानी कि 360 का कुल जो कोण का। अब जो है कुल अंक कितने दे रखे, कुल अंक जो है इस प्रश्न में कितने दे रखे, 540 दे रखे। तो 540 से इसे गुणा कर देना है। तो आपको जो है ये सूत्र ध्यान रखना है। तो आपको जो है ये प्रतिशत, जो अंकों का जो प्रतिशत है ये अंकों में बदल जाएगा, यानी कि इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 18 दूने 36, 18 तिया 54। अब 2 को मैं 70 से काटूंगा, कितना आ गया, 35। अब 3 को जो है 35 से गुणा करो, 3 पंजो 15, हंस लगी 1, तितिया 9 1 10, यानी कि 105 अंक प्राप्त किए किसमें, हिंदी के अंदर। अब जो है विज्ञान के अंदर कितने किए, 80/360, यानी कि 80/360 गुणा केंद्रीय कोणों का जो कुल योग है 360 होता है। अब देखो 80 किसके गुणा कर दूंगा, 540, यानी कि कुल अंकों से मैं गुणा कर दूंगा। तो जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54। अब जो 2 से मैं काट दूंगा इसको कितनी बार जाएगा, 40 बार। अब 40 को 3 से गुणा करूंगा मैं, 40 को मैं 3 से गुणा करूंगा, 4 तिया 12, 120 अंक प्राप्त किए किसमें, विज्ञान के अंदर। अब देखो सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान में जो कितने प्राप्त किए, सामाजिक अध्ययन के अंदर
65 डिग्री। तो 65 डिग्री को मैं कन्वर्ट कर लूँगा 65 बटावा कितनों 360 गुणा कितने हो जाएंगे यहाँ पे 540। देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 दूने 36, 18 तिया यहाँ पर हो जाएगा 54। अब देखो 3 को जो गुणा करूँगा मैं, 3 पंजो 15, हंस लागी 1, 6 तिया 18 1 19, 195 में 2 का भाग दूंगा। यहाँ पर देखो 2 नम कितने होंगे 18, अभी जो है 1 2 7 14, 2 7 14 हो गए और 2 पंजो 10, 97.5 अंक जो है किसमें प्राप्त किए, सामाजिक अध्ययन के अंदर यहाँ पर प्राप्त किए। यानी कि गणित के अंदर कितने, तो गणित के अंदर 90/360 गुणा यहाँ पर जो है कुल अंक कितने 540। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 दूने 36, 18 तिये 54, 2 से मैं काटूंगा 45 बार गया। अब देखो 45 को 3 से गुणा कर दो, 45 को 3 से गुणा करूँगा तो 3 पंजो 15, हासिल लिखे 1 3 चौ 12 1 13, 135 अंक जो किसमें प्राप्त किए यहाँ पर गणित के अंदर यहाँ पर प्राप्त किए। अब देखो अंग्रेजी के अंदर कितने किए, यहाँ पर 55 डिग्री दे रखा है, तो 55 बटावा 360 गुणा 540, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 18 दूने 36, 18 तिया 54। अब गुणा करो 3 पंजो 15, 3 पंजो 15 1 16, 165 में 2 का भाग, यहाँ पर हो गया 2 अंटी 16, फिर 2 दूने 4, 2 पंजो 10, यानी कि 82.5 अंक प्राप्त किए अंग्रेजी के अंदर। अब देखो इस सारणी बनाने का उद्देश्य ये है कि इसको देखकर जो है हम इस प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देंगे। अब देखो जो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है चौथे का, पहला प्रश्न बोल रहा है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो इस सारणी मैंने बढ़ा लिए, यहाँ पर देखो 105 अंक, यहाँ पर है 105 अंक, तो किस विषय में प्राप्त किए, यानी कि हिंदी विषय में जो है उसने क्या किए 105 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर जो उत्तर आ जाएगा हिंदी, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हिंदी, पहले का आंसर हो गया हिंदी आसानी से। अब दूसरा क्या बोल रहा है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो गणित में कितने अंक प्राप्त किए, गणित में जो है इसने किए प्राप्त किए 135 अंक। तो गणित में तो किए 135 अंक, वो तो हिंदी से कितने ज़्यादा किए तो मैं माइनस कर दूंगा, 135 में से 105 घटा दूंगा। तो देखो यहाँ पर लिखो उत्तर, तो गणित में प्राप्त किए अंक के अंक कितने हैं, यहाँ पर देखो 135, यानी कि 135, और हिंदी में कितने प्राप्त किए, हिंदी में किए 105। तो देखो यहाँ पर मैं जो है 135 में से 105 घटा दूंगा, तो कितने बचेंगे मेरे पास जो है, कितने बचेंगे यहाँ पर 30 अंक, यानी कि 30 अंक जो है उसने ज़्यादा प्राप्त किए। यानी कि गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। इस प्रकार से जो है आंसर देना है। अब देखो तीसरा जो क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। तो इसका हाँ या ना में उत्तर देना। तो हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है। तो सामाजिक विज्ञान में कितने प्राप्त किए, देखो सामाजिक विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, सामाजिक विज्ञान में उसने अंक प्राप्त किए 97.5, यानी कि 97.5। और गणित में प्राप्त किए उसने 135, यानी कि 135 प्राप्त किए। तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, देखो पॉइंट के इधर ये पॉइंट का 5 आ गया, 5 और 7 कितने होंगे, यहाँ पर 12 हो गए, 12 हंस लागी 1, 9 और 1 10 3 13 हंस लागी 1 2, ये हो गया 232.5। यानी कि सामाजिक विज्ञान और गणित इन दोनों का योग जो है कितना हो गया 232.5। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि विज्ञान और हिंदी। तो देखो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, विज्ञान में जो है उसने प्राप्त किए यहाँ पर 120 अंक, यानी कि 120 अंक प्राप्त किए। और हिंदी में, विज्ञान और हिंदी में कितने किए 105, हिंदी में उसने प्राप्त किए 105। तो इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ पर 5 और 0 कितने होगी 5, 2 और 0 कितने होगी 2, और 1 कितने होगी 2, 225। तो देखो ये प्रश्न पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान और गणित दोनों का योग कितना है 232.5, ये जो है ज़्यादा है क्या इन दोनों के योग से। तो हाँ 232.5 ज़्यादा है 225 से। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हाँ, कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से क्या है अधिक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को यहाँ पर करना है, वेरी सिंपल। अब जो है पांचवा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है।
इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। नीचे जो आंकड़े आपको दे रखे हैं इनका एक पाई चार्ट बनाना है। अब जो देखो 5वें प्रश्न के अंदर हमें एक पाई चार्ट बनाना है। ये आंकड़े आपको दे रखे हैं, इसके अंतर्गत जो एक पाई चार्ट बनाना है। देखो हिंदी के अंदर विद्यार्थी की संख्या दे रखी है 40, अंग्रेजी के अंदर 12, मराठी के अंदर 9, तमिल के अंदर 7 और बंगाली के अंदर कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो हम जो है पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेते हैं। केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या बटावा कुल विद्यार्थियों की संख्या गुणा 360 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर जो हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 40, और 40 के अंदर भाग दे देना है कुल विद्यार्थियों का कितना है 72। तो यहाँ पर आ गया 72 गुणा कर देना है कुल केंद्रीय कोण से यानी कि 360 डिग्री से। अब देखो अब इसको गुणा करो, देखिए अब जो गुणा कर लेते हैं, देखो 36 से गुणा काट लेता मैं 10 बार गया यहाँ पर, 36 दूनी कितने होते हैं 72, और 2 को मैं 40 से काट दूंगा कितनी बार गया 20 बार। अब 20 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया, पहला जो केंद्रीय कोण आ गया मेरे पास 200 डिग्री। अब देखो 12 बटावा कुल योग कितना 72, ये हो गया 72, 72 को जो गुणा कर दूंगा 360 से। अब यहाँ पर जी कट जाएंगे 10 बार कट जाएगा, और 36 दून कितने होते हैं 72, 2 को मैं 12 से काट दूंगा 2 छक्की 12, 6 को जो 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि दूसरा जो केंद्रीय कोण आया वो कितना आ गया 60 डिग्री। अब जो 9 बटा कितना हो गया 72 गुणा कितने हो गए 360। अब देखो 36 से कम 36 और 36 दूने 72। अब देखो यहाँ से 9 को जो 10 से गुणा करो 90, ये आ गया 90 बटा 2, यानी कि जो दूसरा जो कोण आया वो आया हमारे पास 45 डिग्री का। अब जो है तमिल का जो है 7 बटा कितना हो जाएगा 72 गुणा 360 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 36 से कम 36, 36 दूने 72, 60 कितने होते हैं यहाँ पर होगी 70, 70 को जो 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 35 डिग्री। अब जो है 4 बटावा कितना हो जाएगा 72 गुणा 360, 36 से कम 36, 36 दूने 72, 2 दूने 4, 2। अब जो लास्ट का जो कोण आया वो आया 20 डिग्री का। देखो यहाँ पर जो है हमें केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया है। अब जो है यहाँ इसका जो है पाई चार्ट हम बना लेंगे। देखो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको जो है प्रकार से एक ऐसा वृत्त बना लेना है, इसका जो केंद्र यहाँ पर दे रखा है आपको। अब देखो यहाँ पर जो है एक त्रिज्या बना लेनी है, यहाँ पर त्रिज्या बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक त्रिज्या वृत्त की जो है परिधि से मिला देता हूँ केंद्र को, यहाँ पर एक त्रिज्या मैंने बना ली। अब देखो अब जो है आपको चांदे का प्रयोग करना है। देखो यहाँ पर जो पहला कोण दे रखा है 200 डिग्री का, तो आपको क्या करना है चांदे की सहायता से जो है 200 डिग्री का कोण बना लेना है। तो देखो मैं चांदे की सहायता से यहाँ पर 200 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। आपको जो है केंद्र पर रखना है ये बीच वाली लाइन को, और जो है 200 डिग्री का कोण बनाना है। ये बाहर वाले जो डिग्री के है यहाँ पर से लेना है हमको, यहाँ पर 200 डिग्री का जो बना लेना है। अब जो है देखो इन आंकड़ों का जो है हम पाई चार्ट बना लेते हैं। देखो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रकार की सहायता से एक ऐसा वृत्त खींचना है। इसका यहाँ पर केंद्र है, इस केंद्र को जो है यहाँ पर मिला देना है, यानी कि एक त्रिज्या आपको यहाँ पर पहले से खींच लेनी है। अब जो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 200 डिग्री का कोण देगा ये जो है आपके चांदी के अंदर नहीं आएगा, तो आपको नीचे से बनाना है, यानी कि सबसे पहले आपको जो है 20 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं 20 डिग्री का कोण बना लेता हूँ चांदी की सहायता से। तो चांदी को जो है आपको सीधा करना है और अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना है। देखो ये जो बीच वाली लाइन है वो बिल्कुल केंद्र के ऊपर होनी चाहिए, और ये जो लाइन है त्रिज्या के ऊपर होनी चाहिए। और अब जो है मैं 20 डिग्री का कोण बना लूँगा। तो 20 डिग्री यहाँ पर आ रहा है मेरे, यहाँ पर बिंदु लगा दूंगा मैं एक, और ये जो 20 डिग्री का कोण यहाँ पर यहाँ से बना लूँगा। ये 20 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा मेरे, ये 20 डिग्री का कोण। ये जो लाइन है आपको पूरी नहीं खींचनी है, यहाँ से परिधि से ही मिलानी है केवल। अब देखो 20 डिग्री किसका है, यहाँ पर बंगाली का, तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूंगा बंगाली, और ये हो गया यहाँ पर 20 डिग्री। अब क्या करना, ऊपर वाला कितना का 35 डिग्री का, तो आपको जो 35 डिग्री का बना लेना है कोण यहाँ। अब जो है इस लाइन का प्रयोग करना है। अब देखो मैं इस बिंदु से इस लाइन का प्रयोग कर लूँगा यहाँ पे, ये इस बिंदु से 35 डिग्री का कोण बना लूँगा। 35 डिग्री इसके बीच में आ रहा है 30 और 40 के बीच में, तो यहाँ पर आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जो है मैं ले लूँगा, यहाँ पर ऊपर से नहीं मिलाने की जरूरत है, यहाँ से परिधि से मिलाना डायरेक्ट। यहाँ पर 35 डिग्री का, ये कौन सा है 35 डिग्री का, यहाँ पर तमिल है, तो मैं तमिल से मिला दूंगा। तमिल आ गया यहाँ पर 35 डिग्री। अब जो है 45 डिग्री का कोण बनाना। अब जो इस लाइन का यूज़ करना है आपको। अब देखो यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल केंद्र पर रख लूँगा बिंदु को, और यहाँ पर जो है ले लूँगा इसको, और 45 डिग्री का कोण बना लूँगा। 45 डिग्री का आ रहा है 40 और 50 के बीच में, तो यहाँ पर आ रहा है। तो मैं इस लाइन से बिल्कुल सीधा जो है केंद्र से मिला लेता हूँ। देखो अब जो है आपको परिधि से मिलाना है, ऊपर तक मिलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है यहाँ तक मिला दूंगा। और 45 डिग्री किसका है यहाँ पर, मराठी का, तो यह आ जाएगा मराठी कितना का 45 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री का कोण बन गया। अब है 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो इस लाइन का यूज़ करके ये जो है 60 डिग्री का बना लूँगा मैं।
तो 60 डिग्री का कोण कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। इस बिंदु को यहाँ पर जो है मिला लूँगा सीधा, और परिधि से यहाँ पर मिला दूंगा। तो ये 60 डिग्री किसका है, 60 डिग्री है आपका अंग्रेजी का। तो ये अंग्रेजी का आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब जो ऊपर किसका 200 डिग्री किसका बचा है, हिंदी का। तो ये जो पूरा बचा है इधर, ये 200 डिग्री का बचा है हिंदी का, 200 डिग्री हिंदी। इस प्रकार से जो आपको पाई चार्ट बनाना है, बिल्कुल सावधानी से। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।